चख कर बताता हूँ, वापस आकर बताता हूँ, सुनकर बताता हूँ। इन जुमलों में हम कह रहे हैं बताता हूँ, इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में विल लेट यू नो। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सब्जेक्ट प्लस विल लेट यू नो प्लस आफ्टर प्लस वर्ब प्लस ing। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। चख कर बताता हूँ, यानी चखने के बाद मैं तुम्हें बताऊंगा। आई विल लेट यू नो आफ्टर टेस्टिंग। आई विल लेट यू नो आफ्टर टेस्टिंग। टेस्टिंग ये वर्ब प्लस ing है, जिसको जरंड भी कहा जाता है। वापस आकर बताता हूँ, आई विल लेट यू नो आफ्टर कमिंग बैक। आई विल लेट यू नो आफ्टर कमिंग बैक। सुनकर बताता हूँ, आई विल लेट यू नो आफ्टर लिसनिंग। क्यों ना हम ये काम अभी कर ले, क्यों ना मैं अकेला चला जाऊं, क्यों ना हम पैदल चले जाए। जुमलों में हम कह रहे हैं क्यों ना, इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में मे इज वेल। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सब्जेक्ट प्लस मे इज वेल प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। क्यों ना हम ये काम अभी कर ले, वी मे इज वेल डू दिस वर्क नाउ। वी मे इज वेल डू दिस वर्क नाउ। क्यों ना मैं अकेला चला जाऊं, क्यों ना मैं अकेला चला जाऊं। आई मे इज वेल गो अलोन। आई मे इज वेल गो अलोन। क्यों ना हम पैदल चले जाए, वी मे इज वेल गो ऑन फुट। अब आंसू मत बहाओ। आंसू क्यों बहा रहे हो, उसके लिए आंसू मत बहाओ। आंसू बहाना, इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में शेड टीयर्स। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है, प्लस शेड टीयर्स। शेड ये मेन वर्ब है और ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज भी हो सकता है। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। अब आंसू मत बहाओ, डोंट शेड टीयर्स नाउ। डोंट शेड टीयर्स नाउ। आंसू क्यों बहा रहे हो, वाई आर यू शेडिंग टीयर्स। वाई आर यू शेडिंग टीयर्स, उसके लिए आंसू मत बहाओ, डोंट शेड टीयर्स फॉर हिम। डोंट शेड टीयर्स फॉर हिम। बिल्कुल हम इस स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस फार्मूले की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। वो आंसू बहाता रहा, वो आंसू बहाता रहा। ही केप्ट शेडिंग टीयर्स। ही केप्ट शेडिंग टीयर्स। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब जरूर देना। आंसू बहाने से कुछ नहीं होता। तुम कितने बजे उठते हो, मैच कितने बजे शुरू होगा, कितने बजे है। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं कितने बजे, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में व्हाट टाइम। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। व्हाट टाइम प्लस हेल्पिंग वर्ब, जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है, प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब, जो टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज हो सकता है, प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। तुम कितने बजे उठते हो, व्हाट टाइम डू यू वेक अप। व्हाट टाइम डू यू वेक अप। मैच कितने बजे शुरू होगा, व्हाट टाइम विल मैच स्टार्ट। व्हाट टाइम विल मैच स्टार्ट। कितने बजे हैं, व्हाट टाइम इज इट। व्हाट टाइम इज इट। बिल्कुल हम इस फार्मूले को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस फार्मूले की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तुमने कितने बजे खाना खाया। तुमने कितने बजे खाना खाया। व्हाट टाइम डिड यू हैव फूड। व्हाट टाइम डिड यू हैव फूड। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। वो कितने बजे यहाँ आता है। 12 बजने ही वाले हैं, जल्दी करो 1 बजने ही वाला है, 4 बजने ही वाले होंगे। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज होता है। 8 प्लस हेल्पिंग वर्ब, जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है, प्लस ऑलमोस्ट प्लस टाइम। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। 12 बजने ही वाले हैं, इट इज़ ऑलमोस्ट 12 o'clock।
इट इज़ ऑलमोस्ट 12 o'clock, जल्दी करो 1 बजने ही वाला है। हरी अप, इट इज़ ऑलमोस्ट 1 o'clock, हरी अप, इट इज़ ऑलमोस्ट 1 o'clock। बात यह है कि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, बात यह है कि तुम्हें उससे मिलना चाहिए, बात यह है कि उसे वहाँ जाना चाहिए। इन जुमलों में हम कह रहे हैं, बात यह है कि, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में द पॉइंट इज़ दैट। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। द पॉइंट इज़ दैट प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज हो सकता है। द पॉइंट इज़ दैट ये वही का वही रहेगा, विच मीन बात यह है कि। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। बात यह है कि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। द पॉइंट इज़ दैट वी शुड हेल्प अदर्स। द पॉइंट इज़ दैट वी शुड हेल्प अदर्स। बात यह है कि तुम्हें उससे मिलना चाहिए। द पॉइंट इज़ दैट यू शुड मीट हिम। द पॉइंट इज़ दैट यू शुड मीट हिम। बात यह है कि उसे वहाँ जाना चाहिए। द पॉइंट इज़ दैट यू शुड गो देयर। किसी को बताओगे तो नहीं ना, मना तो नहीं करोगे ना, जाओगे तो नहीं ना। जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज होता है। सब्जेक्ट प्लस वेल नोट प्लस V1, यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कामा प्लस वेल प्लस सब्जेक्ट, और अगर लिखना हो तो क्वेश्चन मार्क। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। किसी को बताओगे तो नहीं ना, किसी को बताओगे तो नहीं ना, यू विल नॉट टेल एनीवन विल यू, यू विल नॉट टेल एनीवन विल यू। मना तो नहीं करोगे ना, यू विल नॉट डिनाई विल यू, यू विल नॉट डिनाई विल यू। जाओगे तो नहीं ना, यू विल नॉट गो विल यू। तुम लाजवाब हो, उसकी सोच लाजवाब है, तुम्हारे चलने का अंदाज लाजवाब है। इन जुमलों में हम कह रहे हैं लाजवाब, इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सेंटेंस प्लस आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। सेंटेंस ये सिचुएशन या टेंस के हिसाब से चेंज होता रहेगा। आउट ऑफ दिस वर्ल्ड ये वही के वही रहेगा, विच मीन लाजवाब। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। तुम लाजवाब हो, तुम लाजवाब हो, यू आर आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, यू आर आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। उसकी सोच लाजवाब है। हर थिंग इज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, हर थिंग इज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। तुम्हारे चलने का अंदाज लाजवाब है। द स्टाइल ऑफ यूर वॉकिंग इज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। सब्र करो सब ठीक हो जाएगा, सब्र करो आ जाएगा, सब्र करो इस वक्त वो सो रहा होगा। इन जुमलों में हम कह रहे हैं सब्र करना, इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में होल्ड योर हॉर्सेस। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। होल्ड योर हॉर्सेस प्लस कामा प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। होल्ड योर हॉर्सेस ये वही का वही रहेगा, विच मीन सब्र करना। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। सब्र करो सब ठीक हो जाएगा। होल्ड योर हॉर्सेस एवरीथिंग विल बी फाइन, होल्ड योर हॉर्सेस एवरीथिंग विल बी फाइन। सब्र करो आ जाएगा। होल्ड योर हॉर्सेस ही विल कम, होल्ड योर हॉर्सेस ही विल कम। सब्र करो इस वक्त वो सो रहा होगा। होल्ड योर हॉर्सेस ही वुड बी स्लीपिंग दिस टाइम। उससे एक बार बात करके तो देखो, आम का जूस पी कर तो देखो, ये कपड़े पहन कर तो देख। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज होता है। ट्राई टू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। उससे एक बार बात करके तो देखो, ट्राई टू टॉक टू हिम वंस, ट्राई टू टॉक टू हिम वंस। आम का जूस पी कर तो देखो, ट्राई टू ड्रिंक मैंगो जूस, ट्राई टू ड्रिंक मैंगो जूस। ये कपड़े पहन कर तो देखो, ये कपड़े पहन कर तो देखो, ट्राई टू वेयर दिस क्लोथ। तुम्हें क्या लगता है हम पागल हैं, तुम्हें क्या लगता है मुझे कुछ नहीं पता, तुम्हें क्या लगता है वो कुछ नहीं कहेगा। इन जुमलों में हम कह रहे हैं तुम्हें क्या लगता है, इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में व्हाट डू यू थिंक। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। व्हाट डू यू थिंक प्लस क्वेश्चन मार्क प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। यू ये भी सब्जेक्ट है और ये भी चेंज हो सकता है। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं।
तुम्हें क्या लगता है हम पागल हैं? What do you think we are mad? What do you think we are mad? तुम्हें क्या लगता है मुझे कुछ नहीं पता? What do you think? I don't know anything. What do you think? I don't know anything. तुम्हें क्या लगता है वो कुछ नहीं कहेगा? What do you think? He will not say anything. वो जिंदगी भी कोई जिंदगी थी, वो घर भी कोई घर था, वो नौकरी भी कोई नौकरी थी। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज होता है दैट प्लस नाउन प्लस वाज प्लस नो प्लस नाउन प्लस एट ऑल। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। वो जिंदगी भी कोई जिंदगी थी, दैट लाइफ वाज नो लाइफ एट ऑल, दैट लाइफ वाज नो लाइफ एट ऑल। वो घर भी कोई घर था, वो घर भी कोई घर था, दैट हाउस वाज नो हाउस एट ऑल, दैट हाउस वाज नो हाउस एट ऑल। वो नौकरी भी कोई नौकरी थी, दैट जॉब वाज नो जॉब एट ऑल। वो कहना तो चाहता था पर कह न सका, मैं सीखना तो चाहता था पर सीख न सका, हम जाना तो चाहते थे पर जा न सके। इन जुमलों के लिए ये स्ट्रक्चर यूज होता है सब्जेक्ट प्लस वांटेड टू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस बट कुड नॉट प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। वो कहना तो चाहता था पर कह न सका, He wanted to send but could not say, He wanted to send but could not say। मैं सीखना तो चाहता था पर सीख न सका, यानी मैं कोशिश कर रहा था सीखने की लेकिन सीख न सका। I wanted to learn but could not learn, I wanted to learn but could not learn। हम जाना तो चाहते थे पर जा न सके, We wanted to go but could not go। तुम्हें सब्जियां भी लानी है, उसे एक नई टी शर्ट भी लानी है, तुम्हें मेरी दवाई भी लानी थी, मुझे ATM से पैसे भी लाने थे। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज होता है सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज या हैड। हैव ये IVD या प्लूरल नाउन के साथ यूज होता है। हैज ये ही शी एट या सिंगुलर नाउन के साथ यूज होता है। हेड ये सिंपल पास्ट टेंस में यूज होता है। प्लस टू प्लस गेट प्लस अदर वर्ड्स प्लस टू। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तुम्हें सब्जियां भी लानी है, यू हैव टू गेट वेजिटेबल्स टू, यू हैव टू गेट वेजिटेबल्स टू। तुम्हें मेरी दवाई भी लानी थी, यू हैड टू गेट माई मेडिसिन टू। वो सिर्फ एक लफ्ज बोल पाया है, वो इस काम को किसी तरह कर पाया है, वो मुझसे अब तक नहीं मिल पाया। इन जुमलों में हम कह रहे हैं किसी काम को कर पाना, इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में हैज बीन एबल टू या हैव बीन एबल टू। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैज बीन एबल टू या हैव बीन एबल टू। हैज बीन एबल टू ये ही शी एट या सिंगुलर नेम के साथ यूज होता है। हैव बीन एबल टू ये IVD या प्लूरल नेम के साथ यूज होता है। प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर। और अगर सेंटेंस नेगेटिव हो तो हैज या हैव के बाद नॉट यूज होगा। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। वो सिर्फ एक लफ्ज बोल पाया है, ही हैज बीन एबल टू स्पीक ओनली अ वर्ड, He has been able to speak only a word। वो इस काम को किसी तरह कर पाया है। He has been able to do this work somehow, He has been able to do this work somehow। वो मुझसे अब तक नहीं मिल पाया है। He has not been able to meet me yet, He has not been able to meet me yet। मैंने कोई ठेका नहीं ले रखा है खाना बनाने का, उसने कोई ठेका नहीं ले रखा है तुमसे मिलने का, मैंने कोई ठेका नहीं ले रखा है बाजार जाने का। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं
ठेका लेना। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में टेक कॉन्ट्रैक्ट। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैव नोट या हैज़ नोट। हैव नोट ये आई वी दे या प्लूरल नेम के साथ यूज होता है। हैज़ नोट ये ही शी इट या सिंगुलर नेम के साथ यूज होता है। प्लस टेकन कॉन्ट्रैक्ट, टेकन ये ठेका थर्ड फॉर्म है। प्लस टू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मैंने कोई ठेका नहीं ले रखा है खाना बनाने का। आई हैव नॉट टेकन कॉन्ट्रैक्ट टू कुक फूड। आई हैव नॉट टेकन कॉन्ट्रैक्ट टू कुक फूड। उसने कोई ठेका नहीं ले रखा है तुमसे मिलने का। ही हैज़ नॉट टेकन कॉन्ट्रैक्ट टू मीट यू। ही हैज़ नॉट टेकन कॉन्ट्रैक्ट टू मीट यू। मैंने कोई ठेका नहीं ले रखा है बाजार जाने का। आई हैव नॉट टेकन कॉन्ट्रैक्ट टू गो टू मार्केट। आई हैव नॉट टेकन कॉन्ट्रैक्ट टू गो टू मार्केट। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। उसने कोई ठेका नहीं ले रखा है तुम्हारा काम करने का। ही हैज़ नॉट टेकन कॉन्ट्रैक्ट टू डू योर वर्क। ही हैज़ नॉट टेकन कॉन्ट्रैक्ट टू डू योर वर्क। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। मैंने कोई ठेका नहीं ले रखा है सारा काम करने का। मैंने कोई ठेका नहीं ले रखा है सारा काम करने का। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैन।